तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लोकी सीजन 2 के इवेंट्स एमसीयू के मल्टीवर्सल सागा के जर्नी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करने वाले हैं, जहां पर हम टॉम हिडलस्टन के गॉड ऑफ मिस्चिफ के साथ मल्टीवर्स के अनबन ट्विस्ट्स एंड सरप्राइजेस को एक्सप्लोर करेंगे। जहां पे ऑलरेडी टाइम स्लीपिंग या डिस्ट्रक्शन ऑफ सीक्रेट टाइमलाइन जैसी चीजों को ट्रेलर में हमें दिखाया भी गया है। और इसके बाद सीक्रेट वॉर्स तक जितने भी मल्टीवर्सल प्रोजेक्ट्स आएंगी, जैसे कि डेडपूल 3, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 एंड कैंग डायनेस्टी में भी ये कैओस कंटिन्यू होता रहेगा, जिसको ट्रिगर करने में कहीं ना कहीं लोकी के सीजन 2 के इवेंट्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आज हम लोकी सीजन 2 के इवेंट्स के ऊपर बेस्ट कुछ फैन थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं। ऑब्वियसली ये एक फैन थ्योरी वीडियो होने वाला है, जिसका सही या गलत होने के चांसेस कितना है ये मुझे नहीं पता, तो अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, लोकी सीजन 2 विल रेटकॉन क्वांटमेनियास एंडिंग। तो एंटमैन 3 के क्लाइमैक्स में ही हू रिमेन्स का दूसरा वेरिएंट कैंग द कॉन्करर के साथ आखिर हुआ क्या था, ये कभी भी क्लियर नहीं हुआ। बस स्कॉट ने उसे कैसे पोर्टल में फेंक दिया था जो पूरी तरीके से डैमेज था। अब जब उसका डेथ हमें दिखाया नहीं गया है, तो ये पॉसिबल है कि लोकी सीजन 2 में उसकी कहानी को भी एक्सप्लोर किया जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली दूसरे किसी टाइमलाइन या यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो चुका होगा, जहां से आयरन लैड की कहानी हमें देखने को मिल जाए और ये सारी चीजें कैंग डायनेस्टी में जाके एग्जीक्यूट हो। और अगर आपको आयरन लैड की कहानी नहीं पता, तो कैंग के टॉप 10 वेरिएंट्स के ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, आप वहां से देख सकते हो। नंबर 9, लोकी सीजन 2 विल फीचर मच मोर ऑफ कैंग्स देन द ट्रेलर इम्प्लाइज। तो कैंग या उसके जितने भी वेरिएंट्स हमें दिखेंगे, ये अपने आप में इस सीरीज का एक मेजर पार्ट है, क्योंकि सीरीज में जितने भी ट्विस्ट्स होंगे उनमें से ज्यादातर कैंग के वेरिएंट्स ही इस सीरीज में रिवील करेंगे। पर ट्रेलर में विक्टर टाइमली को बहुत ज्यादा दिखाया नहीं गया। अब इसका रीजन जोनाथन मेजर्स का कंट्रोवर्सी हो सकता है, या फिर इस सीरीज में कुछ बड़ा हमारे लिए वेट कर रहा है। कैंग द कॉन्करर, काउंसिल ऑफ कैंग्स और विक्टर टाइमली को भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया जा सकता है इस पूरे सीरीज में। नंबर 8, मिस मिनट्स विल बी लीडिंग द न्यू TVA। तो अगर आपको याद हो, तो सिटाडेल का एक्सेस सिर्फ ही हू रिमेन्स के पास नहीं था, मिस मिनट्स भी वहां जा सकती थी। एंड इवन सीजन 1 में हमें ये क्लियर हो जाता है कि मिस मिनट्स पूरे TVA के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी। एक तरह से वो ही हू रिमेन्स का राइट हैंड थी, तो मे भी ही हू रिमेन्स के मरने के बाद वो सीक्रेट टाइमलाइन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी और TVA को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, और टाइमलाइन में थोड़े बहुत ऑल्टर करने से मिस मिनट से रीजन बने लोकी के टाइम स्लिप करने का। नंबर 7, विक्टर टाइमली विल बी एन एलाई टू लोकी एंड मॉबियस। तो एंटमैन 3 का पोस्ट क्रेडिट सीन विक्टर टाइमली को हमारे सामने एक विलेन के तौर पे सेट किया, और यही सेम चीज लोकी के ट्रेलर में भी हमें दिखता है। ही हू रिमेन्स के बाद ये कैंग का दूसरा वेरिएंट है, जिसे ढूंढते हुए लोकी एंड मॉबियस जाएंगे 19th सेंचुरी में। पर कैंग के मल्टीवर्सल वेरिएंट्स के मुकाबले विक्टर टाइमली बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। एवेंजर्स से हारने के बाद टाइम में पीछे जाकर कैंग एक शहर बनाता है और एडवांस टेक एंड रोबोटिक्स का फैक्ट्री चलाता है। तो शायद यही चीज हमें विक्टर में भी देखने को मिले, जिसके बाद वो लोकी एंड मॉबियस की मदद करे। ट्रेलर में क्लियर हो जाता है कि विक्टर अभी भी अपने टेक को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, जिसके पीछे ऑब्वियसली सिल्वी जाएगी, पर लोकी एंड मॉबियस मिलकर विक्टर की मदद करे, बदले में उससे भी कुछ मदद लेने में। नंबर 6, व्हेन विल्सन्स मॉबियस विल डाई। तो TVA में पहुंचने के बाद लोकी को कोई अगर समझ सकता था तो वो था सिर्फ मॉबियस, पर सीरीज के एंड होते होते रवोना ने मॉबियस को प्रोन कर दिया, और जब उसके बाद लोकी ने मॉबियस को ढूंढ निकाला, तो वो मॉबियस का दूसरा वेरिएंट था, जिसे लोकी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मोस्ट प्रोबेबली सीजन 2 में भी हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिले, जहां प्रोन होने की बजाय मॉबियस खुद को सैक्रिफाइस करेगा, वो भी अपने जेट स्की वाले ड्रीम को पूरा करने से पहले, जो चीज लोकी को मोटिवेट करेगा इस जंग को रोकने में। अब ये डेथ वाला सीन नए मॉबियस के साथ भी हो सकता है, जबकि पुराना वाला मॉबियस अभी भी दूसरी किसी TVA में हो। नंबर 5, लोकी विल कॉज फॉक्स यूनिवर्स टू कोलाइड विद MCU। अब जब डेडपूल 3 वुल्वरीन एंड डेडपूल के साथ साथ कई एक्समैन के कैरेक्टर्स को MCU में एंट्री दिलाएगा, तो ऐसे में लोकी सीजन 2 बिल्कुल परफेक्ट है इस इवेंट को ट्रिगर करने में। सीजन 2 के ट्रेलर में हम सीक्रेट टाइमलाइन का डिस्ट्रक्शन देखते हैं, जो कहीं ना कहीं टीज करता है इनकर्जन को। शायद डेडपूल 3 में हम इसी चीज को कंटिन्यू होते हुए दिखे, जहां MCU का अर्थ 616 और फॉक्स के यूनिवर्स टकराने वाला हो। सिंस डेडपूल 3 के सेट फुटेजेस में फॉक्स यूनिवर्स का एक टूटा हुआ लोगो भी हम देख सकते हैं, जहां फाइट कर रहा है लोगन एंड डेडपूल। कुछ फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये जगह असल में वॉइड है, जो सीधा सीधा कनेक्टेड होता है TVA से, जहां लोकी के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। तो ऐसे में लोकी सीजन 2 के एंड में डेडपूल 3 का एक छोटा सा टीज होना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल तो नहीं है। नंबर 4, रवोना रेंसलेयर विल सैक्रिफाइस हरसेल्फ टू सेव मल्टीवर्स। सीजन 2 के ट्रेलर के एक शॉट में हम रवोना को देखते, जो कि अब वॉइड में है, जिसके सामने बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल यह आता है कि आखिर यह चल क्या रहा है। सीजन 1 में हमें बताया गया था कि प्रोन किए हुए वेरिएंट्स जाते हैं वॉइड में, जिनका सामना होता है सिटाडेल का गेटकीपर एलॉयड से। तो मे भी सिल्वी ने रवोना के दूसरे वेरिएंट को प्रोन कर दिया है, जिसके बाद रवोना पहुंच गई हो वॉइड में, एंड इवन उसे ये भी रियलाइज हो गया है कि वो सिर्फ एक पपेट थी कैंग का, जिसके बाद वो लोकी एंड मॉबियस की मदद करे इस मल्टीवर्सल वॉर को रोकने में। नंबर 3, लोकी वेरिएंट्स हु एक्साइल्ड इन द वॉइड विल एस्केप। अगर सीक्रेट टाइमलाइन या TVA इफेक्टेड हो रहा है ही हू रिमेन्स के डेथ से, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि यही डेथ रीजन बने वॉइड के कुछ चेंजेस का। टाइम पैड्स की मदद से TVA से वॉइड में टेलीपोर्टेशन पॉसिबल है, तो वही प्रोन स्टिक बना है किसी वेरिएंट को TVA से वॉइड में भेजने के लिए।
तो मोस्ट प्रोबेबली टीसीए एंड टीवीए के गैजेट्स इफेक्टेड होने की वजह से लोकी के वेरिएंट्स को मौका मिल जाए वॉइड से भागने का। एंड इवन जब एमसीयू में यंग एवेंजर्स भी एग्जिस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि किड लोकी एंट्री ले एमसीयू के अर्थ 616 में। नंबर 2, ए न्यू विलेन विल रिप्लेस जोनाथन मेजर्स कैंग। हालांकि लोकी सीजन 2 में हम जोनाथन को ही देखने वाले हैं विक्टर टाइमली के रोल में, पर अभी भी चांसेस है कि डिज्नी एंड मार्वल वाले जोनाथन को रिकास्ट करे एंड हमें कोई दूसरा एक्टर देखने को मिले कैंग के रोल में। इसके अलावा लोकी सीजन 2 का एंडिंग किसी ऐसे विलेन को रिवील कर सकता है जो कि कैंग से ज्यादा पावरफुल है। ऐसे में बियॉन्डर या डॉक्टर डूम जैसे विलेन्स परफेक्ट है, क्योंकि कॉमिक में मल्टीवर्सल वॉर या सीक्रेट वॉर जैसे स्टोरी लाइन में यही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नंबर 1, लोकी विल रिवील द सीक्रेट टाइमलाइन। बेशक लोकी ने एमसीयू में अपने जर्नी को स्टार्ट किया एक विलेन के तौर पे, पर अब वही है जो मल्टीवर्सल वॉर को रोकने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है। सीजन 2 के एंड में वो किसी तरह से सीक्रेट टाइमलाइन को तबाह होने से रोकेगा और अपने तरह से उसे मेंटेन करने की कोशिश करेगा, जो कहीं ना कहीं सेटअप करेगा डेडपूल 3 में दिखने वाले बैटल वर्ल्ड को। एंड सिंस रूमर्स के अकॉर्डिंग जब डेडपूल 3 में टीवीए, बैटल वर्ल्ड या मल्टीवर्सल कैओस जैसी चीजें इन्वॉल्व होंगी तो लोकी के अपने तरीके से टाइमलाइन को मेंटेन करके बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करना, जहाँ कहीं ना कहीं लोकी का ग्लोरियस पर्पस भी पूरा हो जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों ये था वो टॉप 10 प्रेडिक्शंस या फैन थ्योरीज लोकी सीजन 2 से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। आप लोकी के सीजन 2 के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है वो भी नीचे कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।